मंडल, गांव है देवरा बंधौली। चुनाव के दिन हमारी बेटी, हमारे बच्चे वोट गिराने गए। वोट की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसएफ और वहां के पदाधिकारी महिलाओं की बुर्का निकाल करके, उठा के, देख करके भीतर जाने का परमिशन देते थे, जबकि प्रावधान ये नहीं है। आप फिंगर में जब लगा दिए तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपने वो भी कर लिया। वोट गिराने के बाद हमारी 3 बच्ची इस गांव की हमारी 3 बच्ची और 1 बच्चे सड़क पर आ गए। यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे ये समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। मैं यह बात छपरा में भी कहा था जब हम मर्डर में आज से 4 दिन पहले गए। रोहिणी पर 307 का मुकदमा हुआ, गाली गलौज भी रोहिणी को दी गई, कह के पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाली गलौज और भी दिया गया जो मैं नहीं बोल सकता हूं। मारपीट किए गए। एक कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन गाड़ी कैसे चल रही थी, वो वोटर कहां के हैं मुझे नहीं जानकारी। जिस बूथ के वो वोटर होंगे उससे बाहर शाम के 5 बजे तक आप रास्ते के द्वारा प्लेन पकड़ने जा सकते हैं, किसी अस्पताल के काम से बाहर जा सकते हैं, किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप उस बूथ पे रुक करके वोटरों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। में मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं। छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बार जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए, मेरा मानना है
मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का चुनावी प्रक्रिया। आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा। जीवेद जी, जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं। डीएसपी साहब, आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए। आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र। क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है? मेरा आग्रह है कि सीआरपीसी के तहत हम लोग काम करें। इस गांव में आतंक का माहौल जो है उसको जीने का अधिकार दें। हर बुजुर्गों के भीतर दहशत। और फातमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म होना तो मरने की भी तैयारी करिए। अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो। ऐसी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और आरजेडी के नेताओं से कहूंगा जो पटना में बैठते हैं, ना तो आप छपरा गए और ना ही आप अस्पताल में गोली लगे लोगों को देखने गए, और ना ही इतने बड़े जुल्म में आए। आपका हेलीकॉप्टर एक बार इधर भी घूर जाए तो कम से कम आम लोगों के भीतर भय का वातावरण खत्म होगा। और फातमी साहब से आग्रह करेंगे, दरभंगा में आप यदि सोए हुए हैं तो आप इसी गांव में आके सोइएगा, तो अपने लोगों को ताकत मिलेगी। यही मेरा आग्रह है आपसे। और एसपी साहब, डीजी साहब से आग्रह है, ये गांव जनरल डायर के आतंक और जालियांवाला बाग से ज्यादा आतंक का माहौल है। हमारी मां बहनों को जीने और बच्चियों को घर से निकलने, जो डर के माहौल में कैद है, उसे निकलने दें। और जीवेश मिश्रा पर एफआईआर हो, और जो थाना प्रभारी लगातार इस तरह की घटना किए हैं, और आज भी जो घर तोड़ के जाया जा रहा है, घर तोड़ करके बिना वारंट के किसी के घर, उसको रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।